दूसरा मुकाबला। स्वागत है आप सभी का दिलसान क्रिकेट सलेमपुर की दूसरी इनिंग में। राधा कृष्णा का ये मुकाबला, राधा कृष्णा कप 50,000 रुपये कैश प्राइज। बल्लेबाजी करने के लिए 2 बल्लेबाज ग्राउंड पे आ जाए। बेटा बाहर जाइए, चलो बाहर चलो। ए बाबू छोटू बाहर जाओ, देखना होगा बाहर जाओ, बाहर बाहर। डे नाइट मुकाबला सुपौल डिस्ट्रिक्ट का हटवरिया में कौन कौन आया बल्लेबाजी करने? राघव है बिट्टू। ये बहुत ही सराहनीय पल हटवरिया के लिए। राधा कृष्ण क्रिकेट टूर्नामेंट के जितने भी मेंबर हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल क्रिकेट सा मौसम। दरभंगा की दोनों ही सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच, जबकि गेंदबाजी मोर्चे पर कौन है बॉलर? दोनों बल्लेबाज का नाम बताते हैं प्लीज। शमशेर अली वालेकुम अस्सलाम। बोलू बाबा नहीं भाई, तिवारी जी का मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ बस उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। माफ़ कीजिएगा, बस बिहार के खिलाड़ी खेलेंगे, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। यानी किसी भी राज्य के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे बिहार के अलावा। राघव और बिट्टू की सलामी जोड़ी इस वक्त, जबकि गेंदबाजी मोर्चा पर गेंदबाज आए हैं। नवीन सम्मी आए हैं। शम्मी अपनी ओवर की पहली गेंद तैयार। सामने बैट्समैन पहली ओवर की पहली गेंद स्लिप में, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। सहनसा आजमी जी वालेकुम सलाम भाई। सलाम दुआ नमस्कार सभी का स्वागत रहेगा दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। दूसरी गेंद अमर बहादुर जी, उनका मुकाबला 17 तारीख की संभावनाएं हैं कि हो सकता है 17 को हो। बीट हुए बैट्समैन इस विकेट पे क्रॉस द लाइन खेलेंगे तो फंसना ही लाजमी है कि फंसेंगे। इस विकेट पे सीधे बल्ले से ही बहुत अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। मिट्टी का विकेट होता है, थोड़ा बहुत फंस के बॉल आती है तो बल्ले पे आ जाती है गेंद। इस पे गेंदें स्किट हो रही हैं। बॉलर तैयार, सामने बैट्समैन बिट्टू मैक्सी के आने की संभावनाएं हैं। देखिए किस टीम में आता है। वाह, बहुत ये ही देखिए खूबसूरत शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया, आगे गए, अंपायर के द्वारा पंच किया पैरों पे गेंद को। तो पहली ओवर की गेंदबाजी हो रही है इस वक्त, बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन थोड़ी सी ओवर पेज लेवल गेंद थी जिसमें भरपूर फायदा उठाया था बल्लेबाज राघव। दिवेश पांडे शुक्रिया भाई, क्वालिटी अच्छी है। हमारा भी मेरे हिसाब से क्वालिटी कम है भाई, क्योंकि इस बार करारा प्रहार बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर की सारी प्रतीक्षा रहेगी। चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर। बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ पहली ओवर में। जानते भी हैं जब एक बड़े रन स्कोर को चेस करना हो तो पहले ही 17 को होगा आरडीएक्स अर्जुन खान जी। सम्मी लेट से आए भाई, पहले बताना था आपको, बहुत लेट से आए हैं। पहले बताइए नाम हम। निश्चित तौर पर तो कुछ लोग कमेंट करके पहली इनिंग में बता भी रहे थे कि जो बल्लेबाज जो टीम है बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त, वो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और वो नमूना पेश कर भी रहे हैं। मुझे तो बस बाउंड्री पार भेजना है। सम्मी तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज राघव। इस बार और गेंद चली जा रही है सीमा रेखा से बाहर। इस ओवर में तीसरा छक्का आता हुआ और इसी के साथ राघव के बल्ले से निकलता हुआ ये हैट्रिक छक्का पहले ही ओवर में। जोरदार ताली बजाए और आपको मिलता है शानदार 251 रुपए का नगद पुरस्कार आयोजन समिति के। सहनसा आजमी जी
पुनः तैयार। एक और बैक टू बैक 4 छक्के। इस खिलाड़ी ने बहुत जल्दी समझ लिया कि क्रॉस द लाइन खेलना अच्छा नहीं होगा। वेलकम टू लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रो राजकुमार, शुक्रिया भाई राजू खान, आई लव। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले ओवर में 24 रन, 99 रनों का पीछा कर रहे हैं और पहली ओवर में यदि 25 रन बन जाए तो आप क्या मंशा होता है कि आने वाले बल्लेबाजों के लिए? T20 मुकाबला जी, रन तो काफी चेज करना है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। आनंद रावत जी बड़ी जल्दी जुड़ गए भाई। नमस्ते भैया, नमस्ते, नमस्कार आनंद भैया, बहुत बहुत स्वागत है आनंद भाई का। बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं आप तो। पहले तो 2-3 मैचों में लग ही नहीं रहा कि ऐसा लग रहा सो जा रहे हैं। सोचने पर मजबूर किए कि अब कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी मोर्चा पर लाया जाए। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, बिहार वासियों से विशेष निवेदन रहेगा। उत्तर प्रदेश के लोग शेयर तो करेंगे ही, आप बिहार के हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में मिथिला में कोसी के क्षेत्र में चल रही है इस वक्त, लेकिन जो ये पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है, इधर अभी इधर सलेमपुर की जो लाइव सिस्टम है बहुत कम इधर चला है, तो इधर के लोग बहुत कम जानते होंगे, बहुत कम खिलाड़ी इस क्षेत्र में जानते होंगे। तो निवेदन रहेगा। बल्लेबाज बिट्टू, गेंदबाजी का निकला है अमरजीत। बिट्टू कमेंट्रियन से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे इस ओवर में पहली मरतबा। निश्चित तौर पर वहां पे कदम से चुके थे गेंदबाज। फील्डिंग प्लेसमेंट की बात किया जाता है, विकेट कीपर के अलावा स्लिप गली पॉइंट शॉट एक्स्ट्रा करब विद 30 गज दायरे के अंदर ऑफ साइड की जमावट और पहली गेंद पर रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, असफल प्रयास। स्टार का मैच कहां चल रहा है, साइलेंट कर दीजिए। पंचा जाएंगे दरभंगा के बल्लेबाजों का कि भैया जब तक पर्याप्त अवसर है 30 गज की जो निर्धारित ओवर है उसमें अच्छे रन बटोर दिया गया, और यही एक प्लान होती है किसी भी टीम का। और बहरहाल पुनः तैयार गेंदबाज अमरजीत। इस बार गेंद चली जा रही है सीमा रेखा से बाहर। गजब गजब की बल्लेबाजी हो रही है। मैं जिक्र नहीं कर रहा था दर्शकों से कि भैया आप बने रहे, जब मधेपुरा ने जब 198 बनाया है तो दरभंगा में भी वो उनके भी बल्लेबाजों में दम है, दम है कि वो भी वहां समीर मार्ग जी की एमबी खत्म हो गई है, तो आप तब से मैच देख रहे थे आईपीएल का, तो कहा होगा खत्म होगा ये एमबी। जाइए यूट्यूब पे देखिए आराम से, क्वालिटी लो करके। समीर मार्ग जी, ये तो बनावटी शॉट और बनावटी आउट। जरूरत क्या थी इस चीज की, क्या जरूरत थी? जब आप सामने इतना अच्छा खेल रहे हैं तो क्या जरूरत थी इस तरह के नुकसानदायक शॉट खेलने के लिए? एक विकेट दरभंगा का, जबकि उनको 198 रनों का पीछा करना है। दूसरी ओवर पहली विकेट। नाइन स्टार का मैच कहाँ चल रहा है भाई आनंद रावत जी? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये झटका जो है बहुत बड़ा झटका लगा है दरभंगा के टीम को। पहला झटका लगता हुआ दूसरी ओवर में 199 रन का लक्ष्य इनका पीछा करने उतरी है दरभंगा की टीम। बल्लेबाज में संतोष आए हैं, नए बल्लेबाज संतोष। दूसरी ओवर की चौथी गेंद, सामना करेंगे संतोष। कैच था, चूके 1 रन। स्ट्राइक पे राघव। कमलेश गैस नहीं भाई, तैयार अगली गेंद के लिए। कमेंट को सही नहीं कर पाए हम, और तनवीर बाहुबली का यहाँ तक है नाम जानना चाहते हैं। तेज पट्टी की गेंद, कुमार गौरव, एक और विकेट का पतन।
दूसरी ओवर में एक और सफलता यहाँ पर। दूसरी ओवर में दूसरी सफलता 198 रन का पीछा करते हुए छत्तीस पे दूसरी विकेट, 32 पे दूसरी विकेट। राधा कृष्ण क्रिकेट टूर्नामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं वो काबिले तारीफ हैं। सुपौल में इस देवरिया की धरती पर डे नाइट मुकाबला, बहुत सुंदर मुकाबला। शहंशाह में कमेंटों में बिना अथक प्रयास दिलसान क्रिकेटर सलेम जो देखने को मिल रहा है। फोटो खींच लो, मोबाइल लिया है, सर्च कर दो। 198 रनों का पीछा करते हुए 32 के स्कोर पे दूसरा विकेट। कौन आती है क्रिकेट? दिलसान दो खोला लकवा सर्च करते नहीं। दरभंगा ने गंवाया है। बल्लेबाज ने भैया नीतीश राणा। बॉलर तैयार। पीछे हो हमारे कुछ देखना होगा अंदर से ही रहना, वाइड का इशारा अंपायर से। अंदर से ही रहना, अति रनों में इजाफा। थोड़ा सट के ही रहना। बढ़िया लाइन पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंपायर का इशारा। सामने तैयार बैट्समैन। खूबसूरत गेंद, वाइड। लाइन पे आएंगे। अंपायर द्वारा वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों में इजाफा। लगातार दूसरी वाइड। सब्सक्राइब ना करवा देखवा कहाँ से। सामने तैयार बैट्समैन। नए आईपीएल वाले नीतीश राणा नहीं है, आनंद रावत जी। ये बिहार के नीतीश राणा है। इस बार करार और गेंद चली जा रही है सीमा इस रेखा विकेट के पे बाहर। जिस शानदार गेंदबाज ने छक्का। ओवर पिच गेंद फेंकी है, छक्का खाया है। क्या गजब की बल्लेबाजी। निश्चित तौर पर ओवर नंबर एन शशि कुमार जी। अभी तो मेरे हिसाब से नेटवर्क थोड़ा कम है और थोड़ी सी लाइटिंग कम है। थोड़ा सा नेटवर्क 5G रहता तो मजा आता। दूसरे ओवर के समापन के फलस्वरूप सुपौल जिला है, रनों का योगदान पहुंचा है 40। सुपौल जिले में मुकाबला हो रहा विकेट के है। नुकसान के और बाद सुपौल जिला मतलब आप अगर सुपौल को नहीं जान पाएंगे तो जबकि मैं बता दूं कि ये सहरसा जिला को जान सकते हैं प्रायोजक की मदद से इस बॉलर कौन है भैया? टूर्नामेंट का सफल आयोजन करा पाते हैं और उसमें अहम योगदान सिसोनी पंचायत के सरपंच निराला हैं गेंदबाजी करने के लिए। नूरौला सागर जी जो हमारे बीच मौजूद है। उन्होंने शानदार तीसरी ओवर की पहली गेंद 5100 रुपये का सहयोग राशि प्रदान किए हैं। हम सभी कमेटी की ओर से सोनू भैया शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ सोनू भैया। हम चाहेंगे तमाम दर्शकों से कि ऐसे सहयोगकर्ता के लिए एक जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि ओवर की दूसरी गेंद 1 रनों के लिए बैट्समैन अपना छोर बदला। हमारा है। अच्छा आपका ये है। सेम ही मॉडल है, कवर भी सेम है ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया। तीसरी गेंद लेके बॉलर तैयार। सामने बैट्समैन बिल्कुल छूके। ये तो लगा ऐसा बैट्समैन को दिखी नहीं गेंद, बल्ला कहीं और गेंद कहीं और। डिफेंस के मूड में थे, फिर भी स्लोअर इस विकेट पे बहुत कारगर साबित हो रही है, ऐसा लग रहा है। स्कोर पे टीम तीसरी चौथी स्लोअर दिखाई दी आज दोनों मैच को मिला के। चूके बैट्समैन। ये बल्लेबाज 2 बार लेट हो चुके हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैं क्लियरिटी में भी थोड़ा कह रहा था कि क्लियरिटी भी थोड़ी सी इसीलिए डाउन है। थोड़ा सा लाइट और तेज होता तो बाएं हाथ के क्लियरिटी बल्लेबाज भी के तगड़ी लिए आती। ये अच्छी देखिए गेंद एक बार फिर से लेट पूर्ण हुए। करने का प्रयास। बढ़िया बढ़िया।
लास्ट बॉल है ना, आइए भैया पीछे आइए, लास्ट ही बॉल है ना। सोनई में तो मजा आने वाला है। आपकी प्लेइंग 11 नहीं मिली हमें, आप किसको बुला रहे हैं? आपके ऊपर ही सस्पेंस बना हुआ है। तीसरे ओवर के ससी 11 धामा पकड़ दोनों का टीम जो है 41 और अभी तक जितने भी मैच में सबसे किफायती गेंदबाजी रहे हैं। एक जोरदार ताली बजाए गेंदबाज के लिए, बेहतरीन गेंदबाजी। मात्र एक सारी रन गेंदें खर्च जो किए है हैं। स्लोअर की वजह से दिखाई नहीं दी। जबकि भैया कंजूसी की भी हद होती है, आप तो रन देना ही नहीं जानते हैं। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हुई थी यहाँ पर। 100 थोड़ा सा लोअर नीचे कर लेते तो भाई अच्छा होता। रही है इस वक्त ओए! संपन्न हुई है ओवर नंबर तीसरा। रन बने हैं 41, विकेट का नुकसान हुआ है 2। बॉलर न्यू गेंदबाज ने प्लीज चौथे ओवर की पहली गेंद सामने अंपायर से बोलिए नीचे करो। अच्छी गेंद वहां पर रन के लिए भाग पड़े हैं खतरा। लेकिन कहते हैं कि भाग भी उन्हीं का साथ देता है जो बहादुर होता है। बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में थोड़ी सी तालमेल में कमी दिखी, लेकिन सही समय पर अच्छी तौर। संतोष का एज 32 जी बता रहे हैं, तो भाई एज के बारे में तो आप ही जानेंगे क्योंकि आपके क्षेत्र के खिलाड़ी हैं लोग। मेरे पास तो पीछे ही आएगा। कमेंटेटर भाई यहीं के हैं अजीत कुमार जी, जो ये कमेंट्री जो भाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। वो यहीं के लोकल इसी गांव के कमेंटेटर हैं। और एक और भी ये आउट। एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर दरभंगा को। 40 रनों के योगदान पे तीसरा विकेट का नुकसान। 17 तारीख को है सरफराज का मुकाबला। तीसरा विकेट के नुकसान। चौथी ओवर। तो निश्चित तौर पर अभी तक देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी हुई जरूर है, लेकिन जो अंतराल है विकेट गिरने का उस पर अंकुश नहीं लगा अभी तक। नहीं पता नहीं है भाई, नाम नहीं पता साकिर है। 11 ये जो कमेंट्री कर रहा है इस वक्त, जो आवाज इस समय आ रही है, ये यही इसी गांव की कमेंटेटर है। 98 रनों का पीछा कर रही है। भाई नाम तौकीर खान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 32 कमेंट भी कर रहे थे कि इन खिलाड़ी को आना चाहिए, अब तो आ भी गए बल्लेबाजी करने के लिए। ये तो बल्ला खड़े खड़े हैं तो अच्छी गेंद थी, पहली गेंद पर घुटना टेकने पड़े थे बल्लेबाज को। बैट्समैन ने प्लीज स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज का नाम बता देंगे प्लीज। अजीत कुमार जी दूसरी इनिंग में जाके देख सकते हैं, वो अपलोडेड है यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे कि कौन कितना स्कोर किया है। सोनू आगे आप गेंदबाजी मोर्चा पर सामना लास्ट करेंगे तो अच्छी गेंद थी वहां पर। निश्चित तौर पर गेंद हवा में थी, उनकी हाथों से छिटकी थी गेंद, लेकिन भागशाली रहे थे। चौथी ओवर की गेंदबाजी हो रही इस वक्त। रनों के लिहाजा से देखा जाए तो थोड़े से कम रन गति जरूर है, लेकिन सेट होने के सिस्टम नहीं लगा रहा है, आते ही बल्ला चलाना। तुलनात्मक दृष्टिगत से लेकिन एक साझेदारी की जरूरत है। ये बात जानते मैं हैं बहुत अभी देर से कह रहा हूँ। बहुत सारे बल्लेबाज आज बचे हुए हैं। इस विकेट पे आपको सीधा खेलना होगा। दिलचस्प वाली जब बात क्रॉस है। द लाइन खेलने जाएंगे तो बल्लेबाज अगर ओवर पिच नहीं फेंकेगा तो मुश्किल बार कुछ है। चटपटे ढंग से खेला गया था स्ट्रोक, लेकिन गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर। शानदार चौका आता हुआ बल्लेबाज तौकीर के बल्लों से। मोहम्मद उस्मान शेख भाई, यहाँ बस बिहार के खिलाड़ी खेलेंगे इस टूर्नामेंट में। बाहरी खिलाड़ियों का अलाउ नहीं है, इसलिए कोई भी खिलाड़ी बाहरी नहीं आएगा। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए। ये मुकाबला सुपौल जिले में हो रहा है। जगह है सामना करेंगे पटवरिया, पिपरा, सुपौल। अच्छी गेंद थी इस बार, पुनरावृत्ति करते हुए उसी शॉट का, लेकिन भैया बार बार आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ये ऐसे गेंदबाज है। तो ओवर नंबर एमपी अफजल अली जी, नाम तो मैं टीम का भी कंफर्म नहीं हूँ,
जानकारी है कि 17 तारीख को आना है, तो आप पोस्टर में जाएंगे, 3 विकेट के नुकसान देख लेंगे कि के बाद। क्या तो दिगंबर जी क्या लगता पोस्टर के है अंदर किस कितना तरह की दिखा रहा है? बल्लेबाजी होनी चाहिए? अगर इस मैच को हासिल करना है दरभंगा को, कुछ रवि नहीं झा कारनामे कर हो सकता है कि करके किसी टीम में दिखाने होंगे आएंगे। इस मैदान पर, अंकित भारद्वाज जबकि यहाँ पर गेंदबाज पहला बिल्कुल भी ओवर नहीं महंगा है। जरूर साबित हुआ, लेकिन उसके बाद भारद्वाज कुछ जी, हावी रवि होते बनारस हुए बिहार के मधेपुरा खिलाड़ी तो है नहीं। गेंदबाज पुनः गेंदबाजी मोर्चे पर बॉलर कौन है? बॉलर समी चला जाओ ना एक उधर, समी या निराला? गेंदबाज निराला घूम जाओ अमरजीत है कि गेंदबाज निराला निराला निराला। अच्छी गेंद थी, पहली ही गेंद स्लो डिलीवरी, पढ़ नहीं पाए थे वहां पर बल्लेबाज, छकाया था। निश्चित तौर पर चालाकी भरी गेंदबाजी, जब से ये छोटा फॉर्मेट का खेल शुरू हुआ है गेंदबाज को तेज होना ही पड़ता है। इस बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था, पहले ही कदम ताल कर चुके थे। मैं जिक्र ही कर रहा था कि भैया आप जो सोच रहे हैं, आपके माइंड रीडिंग करते हैं गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाजी। यही खेल है रेड और ग्रीन बॉल का। रेड बॉल पे ये जो शॉर्ट बल्ला जो खिलाड़ी चला रहा है, इस पे आसान है। अच्छी गेंद निश्चित तौर पर लेग बैक का इशारा, जो रन मान नहीं होंगे। स्ट्राइक चेंज होगी बस। कहते हैं कि खेल में हार और जिंदगी, खेल में हार और जिंदगी में हार में फर्क होता है। खेल स्ट्राइक में चेंज हारना नहीं है। सिर्फ एक मौका है, लेकिन जिंदगी में हारना दोस्तों बेमतलब हो जाता है। तो खेल में भले ही हारो, लेकिन जिंदगी में अब नहीं। अंकित भारद्वाज जी, आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे हम। ये लेकिन उतनी ही अच्छी स्ट्रोक, उसके नीचे क्षेत्ररक्षक शायद अच्छे फुटबॉलर है। डीके सिंह क्या और फटर बताना साहब, है? सरफराज बाहुबली टीम में किस खेलेंगे ये जानकारी नहीं है। 17 को मुकाबला उनका और इसी पड़ के सकता साथ है, ये जानकारी हम दे सकते हैं। किस टीम में खेलेंगे साकिब ये अली जानकारी अभी दरभंगा नहीं। का 50 रन पूरा होता हुआ दर्शकों से गुजारिश की जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें, स्वागत करें। अच्छी गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज को कोई अता पता नहीं कि भैया कौन सी गेंद आने वाली है। नाइट के मुकाबले में जब थोड़ी सी की अगर रोशनी गेंदबाजी डाउन हो रही है, निराला हो, स्लोअर बहुत गेंदबाज है। तगड़ी काम करेगी। इस बार अपने कदम ताल से चुके थे। तो कि भैया ये सिर्फ एक ही अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान। इसमें एक और कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाल ओवर नंबर 5वां संपन्न होता हुआ कुल रनों का योग जा पहुंचा 50, 3 विकेट के नुकसान के बाद। बिल्कुल एक नहीं, फुल बाउंड्री है भाई, छक्का है, 6 मारना है। अंशु कुमार जी, अभी ये सार हमारे कप का सहयोगी जो कप्तान कमेंटेटर है, टेस्ट भाई जानकारियाँ नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ से बचे हुए कौन 7 खिलाड़ी गेंदों आएगा, में कौन नहीं आएगा और किस में आएगा। बिहार का बड़ा टूर्नामेंट है, 49 रनों की नाइट जरूरत का नहीं ग्रीन बॉल का, दरकार तो है। जरूर सभी नामचीन एक खिलाड़ी लंबा सफर आएंगे। तय करना है। अभी तो 4 टीमें आनी बाकी हैं इसके बाद से। अच्छी गेंद थी, यहाँ पर बिल्कुल भाग नहीं पाए बल्लेबाज, झटका, एक और झटका लगा यहाँ पर दरभंगा को। निश्चित तौर पर दिगंबर जी क्या लगता है? कहीं न कहीं एक कमी जो है वो खल रही है। आप फील्डिंग में भैया। जहाँ तक मिस किए, वीके सिंह भैया उसका नहीं, अब नतीजा नहीं हम भुगतना खेलते पड़ रहा हैं। है यहाँ पर। कंधे की बहुत बड़ा चोट की वजह से स्कोर, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है। बाहर जैसा विशाल इस साल स्कोर के बाद उनका अगर पीछा करने आप कंधे लग की रहे चोट हैं। सही हो गई तो तो हो एक सकता है दबाव तो क्रिकेट में होता है वापसी मदन करें, जी। नहीं तो मानना वो मुश्किल है। नजर आता हुआ दरभंगा के बल्लेबाजों के ऊपर काफी दबाव में यहाँ पर दरभंगा के बल्लेबाज एक पर एक विकेट गंवाते जा रहे हैं, जबकि ओवर नंबर 6 चलता हुआ सफर लंबा तय करना है, लेकिन विकेट रुकने का नाम नहीं है। निश्चित रूप से जो कैच कुछ मिस हुआ उसका मुआवजा यहाँ भुगतना पड़ रहा है। आशीष यादव भाई, ये तो जानकारी नहीं है, ऐसे इतने बड़े टूर्नामेंट में लोकल खिलाड़ी नहीं आएंगे।
बिल्कुल बेहतरीन खिलाड़ी तो अच्छे ही आएंगे। गेंदबाजी हो रही है अभी तक इस बार, लेकिन दिलचस्प वाली बात है कि अभी तक नीतीश कुमार जी नहीं भाई, कंधे की चोट लेकिन के अभी बाद तक से देखने क्रिकेट वाली खेलना बात है बंद कर कि दिया अभी है। तक मुकेश यादव आमतौर पर जब इस तरह का स्थिति होता है तो पहले आते हैं, लेकिन क्या मंत्रणा है, क्या योजना है, ये समझ के पड़े हैं भाई साहब। अभी तक मुकेश यादव को रोक रखे हैं, बराल आशीष आए हैं, लेकिन इसी बीच तो निश्चित तौर पर अच्छी गेंद निश्चित तौर पर ऑफ स्टंप टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकली, बैट से लगा हुआ था वो मांग रहा था। देखा परखा और जाने दिया था विकेट कीपर के दस्तानों में। चोट पहले से लगी हुई थी, केयर नहीं किया गया उसको और वो धीरे धीरे अपना जगह अच्छी गेंद पुनः स्लो बॉडी डिलीवरी, बिल्कुल भाग नहीं पा रहे हैं तो कि एक ही शॉट का बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज जान गए हैं कि भैया आप किस तरह के शॉट खेलने के यहाँ मनसूबे पहले में आए हैं। सभी जगह खेलते थे, इस तरह दरभंगा, से काम चलेगा नहीं। मोतिहारी, जब तक आप तीसरे चौथे गियर में जाएंगे नहीं, तब तक आप जितनी मुजफ्फरपुर, गेंद और डिलीवरी होगी मधुबनी, आपकी मानसिक प्रेशर उतनी बढ़ती सिवान, जाएगी। गोपालगंज, हर जगह इस क्रिकेट बार फिर से एक रन के लिए जरूर दौड़े हैं, लेकिन मैं पहले ही जिक्र कर रहा था, थाम लिया है बैट। इसके बाद बड़ा टूर्नामेंट अब है, तो महासंग्राम होगा, सोनाही विस्फोटक बल्लेबाजी, टाटा टियागो हर बॉल कप बाउंड्री 29 से बाहर अप्रैल होगा, से तभी सोनाही यहाँ टाटा से टियागो कप दरभंगा होगा, जीत वहाँ से पाएगा। बड़ा मुकाबला होगा, दिन का मुकाबला होगा, रेड बिल्कुल बॉल यही से काम खेला करना जाएगा। होगा यहाँ से। सोनाही टाटा टियागो को अब सामना करेंगे आशीष, अच्छी गेंद वहां पर लीडिंग एज लेती हुई गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर, और हम थाली एक बार जरूर बजवाना चाहेंगे। भैया गोरखपुर से आए हैं दिलशान जी, उनकी फुर्ती देखिए, मानो ऐसा लग रहा कि वो ऐसे क्षेत्ररक्षक है, कितनी तेजी फुर्ती से वो गेंद को जाने दिया। एक बार जोरदार ताली बजा दे दिलशान क्रिकेटर भाई साहब के लिए, बेहतरीन वहां पर क्षेत्ररक्षक नहीं गेंद के पास से भागे हैं, और क्या बेहतरीन लाइव कर रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण हो रहा है उनके द्वारा, और यूपी से बिलोंग करते हैं, और बिहार में खास करके ये बिहार का ही नहीं भारत का सबसे आखिरी जिला है, और वहां पर शिरकत करने आए हैं। दिल से धन्यवाद भाई साहब आपको, बेहतरीन लाइव प्रसारण कर रहे हैं। साथ ही ओवर नंबर सुपौल भारत का आखिरी जिला, तो छठे ओवर यानी में इसके बाद समापन के नेपाल शुरू हो फलस्वरूप जाता है। कुल रन बने हैं इस तरह से 56, देखे तो गोरखपुर 4 भारत का विकेट आखिरी के जिला हो नुकसान के जाएगा। बाद गेंदबाज ने जी हाँ, खेलते में ही लगी है, क्रिकेट खेलते में रिवर्स मारते मारते कंधा जो है उखड़ गया। अच्छी गेंद थी, इस बार फिर से कामयाब हुए हैं वहां पर, एक रन तेजी के साथ भागे। दूसरे रन के लिए क्या दौड़ना चाहेंगे, नहीं मना किया आशीष ने। गेंदबाज ने प्लीज आशीष, बिल्कुल आशीष आए हैं गेंदबाजी मोर्चा पर, कमेंट्री इनसे सामना कर रहे अंपायर हैं। का मुकाबला भी 5 के बाद इस होगा। बार बेहतरीन स्ट्रोक काफी देर के बाद से आया है ये छक्का। या इसी तरह की स्ट्रोक की आवश्यकता है, गजब की बल्लेबाजी। तौकीद की जिक्र किया जाए तो तौकीद सिर्फ चाह रहे हैं कि लेग साइड ही खेला जाए, लेकिन जैसे ही ऑफ स्टंप पर मौका था बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था। इस बार निश्चित तौर पर दिशा से भटके थे, और नो बॉल का इशारा निश्चित तौर पर खराब गेंद कही जा सकती है। वहां पर अवसर है यहाँ पर बल्लेबाज को, और मैं बता दूं कि आज के जो हमारे प्रमुख निर्णायक है प्रिय सिंह, साथ ही सौरभ सिंह, दोनों अभी तक कहा गया है कि यदि 52 गेंदों में किसी भी खेल 135 रन कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ भूमिका पे। होता है, योगदान होता है, भगवान का स्वरूप होता है, तो निर्णायक होता 8 है। ओवर से इसे आराम से बन जाएगा, मगर फिर ये ये खिलाड़ी जो है स्लोवर डिलीवरी जरूर था वहां पर, और तारीफ करने होंगे गेंदबाज आशीष का कि बिल्कुल जो अनुभव है पूरा अनुभव झोंक रहे हैं यहाँ पर,
मधेपुरा के सभी गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी। इसी बीच अच्छी गेंद थी, निश्चित तौर पर चकाया था बल्लेबाज तोकीर को। दिगंबर जी क्या लग रहा है कि तोकीर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यहां से लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। कसी हुई गेंदबाजी पूरा। आप लंबे हिट के प्रयास में जरूर जाते हैं, लेकिन गेंद के लाइन को भापना होगा। अगर इस खेल में कुछ कर दिखाना है तो गेंद आप सही बोले कि स्वच्छता अभियान चलाने से नहीं होता है। गेंद की लाइन में आना होगा, गेंद को भापना होगा, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। जबकि गेंदबाजी मोर्चे पर है आशीष और सामने तो ट्रीटमेंट तो चल रहा है भाई, थोड़ा समय ज्यादा चाहिए। और दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा आता हुआ निर्णायक का। पुनः रनों में इजाफा, रन स्कोर जा पहुंचा। दिगंबर जी अभी ये 50,000 वक्त चल रहा है, तोकीर जी कह रहे हैं कि वफा की उम्मीद करूं भी तो किससे करूं, मुझे तो खुद की जिंदगी भी बेवफा लगती है। गेंद का मैं क्या बात करूं कि भैया जब भी मैं बल्ला चलाता हूं वो मुझसे दूर ही चला जाता है, दूर ही चला जाता है। ठीक वही बात, आप चलो डाल डाल मैं चलो पात पात। बल्लेबाजी भी देखने लायक मधेपुरा की। उसी तरह से गेंदबाजी भी। ओवर की समाप्ति। सात ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर यहां से अब 48 गेंदों का खेल शेष और 133 रन चाहिए। 48 गेंद 133 रन, विशाल स्कोर। गेंदबाज कौन है बॉलर? विकास पटेल आए हैं गेंदबाजी मोर्चे पर, जबकि सामने है बल्लेबाजी आशीष। इस बार हवाई फायरिंग, लेकिन नीचे खिलाड़ी वापस आना होगा आशीष को। एक और विकेट का पतन आधी टीम पवेलियन में। 5वां झटका दरभंगा को। 66 के स्कोर पे 5वां झटका। कहीं ना कहीं कसी हुई गेंदबाजी मधेपुरा टीम की तरफ से। शब्दों का यूज आप सही कीजिए, आपकी नाराजगी जायज है, मगर शब्द आप अच्छे यूज कीजिए। आशीष अपने आप को फेंक बड़े कर जा रहे प्लेटफॉर्म हैं। पे आप शब्द का जो चयन है वो अच्छा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तोकीर जब से आए हैं बल्लेबाजी करने, सही तरीके से इनके बल्ले पर आए नहीं। कहते हैं ना आपकी इच्छा कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो बिल्कुल यही वजह रहा है कि यहाँ पर आशीष ने अपना विकेट फेंका। और अब मैं जिक्र ही कर रहा था कि भैया ऐसे प्लेयर मुकेश यादव एक बड़ा नाम है, इन्होंने गेंदबाजी में तो अपना जोहर दिखाया ही, और अब बल्लेबाजी के लिए भी आ गए हैं। लेकिन थोड़ी लेट जरूर हुई, लेकिन देर नहीं, आते ही पहली ही गेंद पर प्रहार किया है। एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, डायरेक्ट हिट जरूर आई, लेकिन तब तक सुरक्षित अपने क्रीज तक पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप में जिस तरह की गेंदबाजी हुई है, कसी हुई गेंदबाजी, तो की नहीं इस बार नहीं मारेंगे तो की भैया अड्डे पर आई गेंद। और जो खामोशी चल रही थी, नाराजगी चल रही थी दर्शकों में, उसको मनोरंजन किया है और सही दिशा में भेजा है। कहते हैं ना कि सुना है आज समंदर को बुरा गुमान आया है, उधर ही ले चले कश्ती जहां से तूफान आया है। इस बार बिल्कुल दरभंगा की तरफ खेला था शॉट, इसीलिए मनसुआ में कामयाब हो गए। भैया उधर थोड़ा सा कुमेट है, उधर ना फेंके जरूर। तैयार विकास पटेल गेंदबाजी मोर्चा पर सामना कर रहे हैं। तो की ऑफ स्टंप से बाहर, निश्चित रूपेण वाइड का इशारा आता हुआ सौरभ सिंह का।
गजब। इस बार करारा प्रहार और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। भैया तोकीर इसी की तो तलाश कर रहे थे, कह रहे ना तोकीर, ये तलाश मेरी थी और भटक रहा था। ए गेंद तलाश मेरी थी और भटक रहा था, दिल मेरा था और धड़क रहा वो था। तो गजब की हालत है भैया, जब भी लेंथ गेंद मिलती है, शॉर्ट पिच मिलती है तो करारा प्रहार करते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार यूरोप के क्षेत्र में खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, रन लेना मुनासिब नहीं समझा। देखते समय तो वही दो आदमी दिखते हैं ना पहले, उसके बाद से बॉल जिधर जाएगी उधर उधर घुमाया जाता है, वही इसमें होगा। वो बड़ा कैमरा है, बड़ी क्लियरिटी। अभी भी स्ट्राइक पर है, सामना कर रहे हैं विकास पटेल का। गेंद थी निश्चित रूप शरीर से टकराकर लेग बैक का इशारा आता हुआ। ओवर नंबर इंटरनेशनल तक में भी पहले वही दो तीन चीजें दिखती हैं, उसके बाद जहां बॉल जाएगी वो दिखेगा। तो 8वें ओवर के समापन के फलस्वरूप रनों का योगदान पहुंचा 80, 5 विकेट के नुकसान पर। हालांकि जो रन गति है वो कम नहीं है, 10 का जो रन गति होता है वो कम नहीं होता है, लेकिन यदि इस आंकड़े से आप पहुंचेंगे तो मात्र 150 तक ही पहुंच पाएंगे। स्लोवर डिलीवरी, बेहतरीन गेंदबाजी। निश्चित तौर पर मुकेश यादव को इस बार थकाया था। आशीष है शायद गेंदबाज आशीष, 9वां, बिल्कुल आशीष है गेंदबाज, 9वां 7 नंबर जर्सी पहने हुए है। बिल्कुल करारा प्रहार किया जरूर है, लेकिन सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथों में गई है गेंद। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज मुकेश यादव को। और इस 1 के सहारे रनों में थोड़ा सा इजाफा, कुल रनों का योगदान पहुंचा 81, जबकि अब नंबर 9वां प्रगति पर या तोकीर अपने स्कोर मदद से जाना चाहेंगे कि अभी तक तोकीर कितने गेंदों का सामना किया और कितने रन बनाए हैं। हालांकि पिछले ओवर में 2 छक्के जरूर लगाए थे। इस बार अपने पर गेंद थी, बिल्कुल मैं जिक्र ही कर रहा था कि तोकीर अच्छे बल्लेबाज हैं, बस सिलेक्शन जो कर रहे हैं यहाँ पे वो थोड़ी सी चयन करना होगा। जब भी वो दरभंगा की तरफ मारते हैं तो बिल्कुल बाउंड्री लेंथ तक जाती है, लेकिन जब दिशा चुन लेते हैं कि भैया सहरसा की तरफ तो गेंद उनसे वफा हो जाती है। इस बार एक और दरभंगा की तरफ जोरदार ताली होना चाहिए तोकीर के लिए। भैया सिर्फ दरभंगा को देखे आप, सहरसा समस्तीपुर छोड़ के। बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बल्लेबाजी। लेकिन भले ही डॉट डिलीवरी खेली हो, लेकिन 19 गेंदों में 30 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट देखें, कोई कम नहीं है। इस बार रिटर्न के क्षेत्र वहां पर हुई है और गेंद टाटा बाबा कहते हुए चली गई है सीमा रेखा से बाहर। एक और शानदार चौका। ओवर नंबर 9वां संपन्न होता हुआ मित्रों कुल रनों का योगदान पहुंचा 5 विकेट के नुकसान के बाद। बात आपकी सही है। मैं बता दूं कि आज ये खिलाड़ी अगर रेड बॉल से खेल रहा होता तो बहुत रन बनाता है। सिसोनी पंचायत के सम्मानित सरपंच साहब पे आप नूरुल्लाह सागर ऊपर की गेंद को क्रॉस द लाइन नहीं मार पाएंगे और उसी गेंद में फंसते हुए देखें। रतौली पंचायत के सम्मानित सारे शॉट एक ही दिशा में बल्ला चला रहा है। पूरे मैच के ड्रिंक्स के मैं अपने हिसाब से देखने के हिसाब से बता रहा हूँ। आगे बल्लेबाजी का अपना अपना तरीका होता है। गमड़िया लाइफलाइन हॉस्पिटल वार्ड नंबर 14 सुपौल। मुकेश यादव वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, लेकिन सही तरीका से कलेक्ट नहीं कर पाए थे वहां पर क्षेत्ररक्षक। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे मुकेश यादव को। लेकिन जान रहे इस चीज को कि अभी भी गेम बदला नहीं है। ये सारे जान रहे हैं कि भैया जब तक क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसीलिए अगली शॉट वहां पर 2 क्षेत्ररक्षकों का भेदा है और गेंद चली जा रही है सीमा रेखा से बाहर। शानदार चौका और इसी के साथ 100 रन पूरा होता हुआ
34 गेंदों में 96 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए अभी इस भी। ओवर के बाद जानना चाहेंगे कि आदि पर ओवर कितने रन बनाने होंगे यहाँ से साकिर अली दरभंगा को 17 रन चाहिए, 17 रन पर ओवर चाहिए, इस ओवर के बाद 17 रन पर ओवर चाहिए भाई। 16.96 के रन रेट से विकास पटेल क्रॉस द लाइन खेलने जा रहे हैं, कि लेट हो जा रहा है। थोड़ी सी चौथी पांचवी स्टंप की जो गेंदबाजी होती है उसमें बल्लेबाजी अच्छी तौकीर को की है अपनी परेशानी टीम होती के है। लिए। अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं, 23 जो भी गेंदों में चौथी 40 रन पे बल्लेबाजी कर स्टंप रहा की है गेंदबाजी हुई तो तौकीर असमर्थ असहज नजर आए हैं। इस बार 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। हालांकि स्ट्रोक बिल्कुल अच्छा था, तौकीर अपने आप से नाखुश है। बिल्कुल नियम है कि यदि बल्लेबाज चाहे तो यहाँ से आप नई गेंद का भी यूज कर सकते हैं यदि बल्लेबाज का इच्छा हो तब। बहरहाल विकास पटेल ये इस बार सीधे बल्ले पे गए, गेंद को नहीं खींचा, गेंद के मेरिट के हिसाब से छक्का लगाया। बाउंड्री लाइन से बाहर शानदार छक्का। 31 गेंदें 89 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब आ चुका है 17 का एवरेज। तौकीर शुरुआती क्षण में थोड़े से अटपटे ढंग से खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आदित्य, हम अपने स्कोरर आदित्य साथी अजय भैया से जानना चाहेंगे कि शायद दरभंगा की तरफ से हाईएस्ट स्कोर तौकीर का ही है। बिल्कुल, तो तौकीर के लिए जोरदार ताली बजाएं, बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक। इस बार अच्छी स्कोर, लेकिन क्षेत्र रक्षक को भेद नहीं पाएंगे वहां पर खड़े शायद KGR है। निश्चित तौर पर ऐसे क्षेत्र रक्षक के आप ऊपर से भेद नहीं पाएंगे सीधे, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी हुई थी यहाँ पर। दसवें ओवर के समापन के फलस्वरूप कुल रन बने हैं 109, 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि यहाँ से 30 गेंदों में 90 रन बनाने हैं। पर गेंद 3 रन बनाने हैं। कौन है बॉलर? बॉलर कौन है? बॉलर कौन है? ओवर 3 छक्के भैया, मुश्किल नहीं, 3 आशीष? छक्के पर ओवर। क्या जी नहीं, आशीष है बॉलर, आशीष। बैट्समैन प्लीज सोनू। और एक महत्वपूर्ण विकेट का हुआ है पतन। निश्चित तौर पर अमरजीत के हाथों लगी एक और सफलता, और जिस पर आज भी यहाँ पर मुकेश यादव एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और वापस निराश हताश पवेलियन लौटते हुए। गेंदबाज निराला, हाँ बिल्कुल, आप ही चाहेंगे निराला गेंदबाजी मोर्चा पर है, लेकिन एक टेनिस के मजे हुए ऑलराउंडर है सभी को पता। लेकिन स्वयं कप्तान साकिर अली दरभंगा के कप्तान साकिर जी आए और पहली ही गेंद पर फ्रंट फुट पर जाके लंबा स्ट्रोक लगाने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज स्वयं कप्तान साकिर साहब, लेकिन उनके पहुंच से दूर। निराला अच्छी गेंद थी, हल्की से बैट को एक साथ लाए थे, हल्की हाथों से पुश भर किया था, लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं। 22-44। मैं जिक्र कर दूं, बहरहाल निराला निश्चित तौर पर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, छेड़खानी करने का प्रयास किए थे
और नतीजा भी शायद उनके पक्ष में नहीं था, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों से छिटकी थी गेंद। पुनः निराला तैयार सामना करेंगे दरभंगा टीम के स्वयं कप्तान। अच्छी गेंद स्लो बटे हल्की हाथों से खेला बार था, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे शाकिर को। तो ओवर नंबर 11वां संपन्न होता हुआ कुल रनों का योग जा पहुंचा 1-1-1 यानी 53। क्रिकेट के इतिहास में एक ऐतिहासिक रन होता है नेल्सन का, 1 से 11, जबकि 7 विकेट का नुकसान हुआ है। पुनः गेंदबाजी मोर्चा पर आए आशीष। इस बार हवाई फायरिंग क्या वहां पर पहुंच तो गए थे, लेकिन हाथों से छिटकी थी गेंद। निश्चित रूप से अच्छा प्रयास जरूर था। बिल्कुल केजीआर वहां पर मौजूद थे और धन्यवाद देना हम चाहेंगे अपने इस कृष्णा टूर्नामेंट के प्रेसिडेंट राजेश सिंह जी को। इस बार अटपटे ढंग से खेला गया है स्ट्रोक, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा से बाहर। एक और खूबसूरत चौका आता हुआ, बिल्कुल खेलना कहीं और चाह रहे थे, लेकिन गेंद गई कहीं और। लेकिन जो भी हो, नतीजा बल्लेबाज के पक्ष में आया है। 12वीं ओवर की गेंदबाजी हो रही है इस वक्त। अच्छी गेंद बिल्कुल गेंदबाज के हाथों को नहीं पड़ पाए थे यहाँ पर बल्लेबाज। सब कुछ देखने को मिला यहाँ पर, गजब की गेंदबाजी, गजब की टैलेंट। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर निश्चित रूप वाइट का इशारा आता हुआ। थोड़ी सी मेहनत मकसद करनी पड़ी यहाँ पर निर्णायक महोदय को। और इस बार सीधे वहां पर स्टंप ले बिगड़ी, वहां पर एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर 8वां गिरता हुआ यहाँ पर। बिल्कुल अभी तक दरभंगा की बात करें तो सभी प्लेयरों ने बताया है कि जिंदगी एक खेल है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप खिलाड़ी बनकर जीते हैं या खिलौना बनकर। आज बिल्कुल खिलौना बनकर रह गए हैं। अच्छा खासा खबर लिए है मधेपुरा के तमाम गेंदबाजों ने। स्लोवर डिलीवरी, लेंथ बॉल, शॉर्ट पिच, सभी गेंदों का इस्तेमाल किए हैं अभी तक। मधेपुरा के सभी गेंदबाजों ने अच्छा खासा परीक्षा लिया है। इस बार निश्चित तौर पर जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही थी, रन नहीं निकल रही थी यहाँ पर, तो टेढ़ी किए थे, लेकिन उसमें भी असफलता हाथ लगा। तो ओवर नंबर 12वां संपन्न होता हुआ। जबकि कल का मैच के बारे में बता दूं कि कल फैंसी मैच है जिसके कप्तान होंगे बलवीर यादव जी, साथ में अच्छा बलवीर जी एक टीम के कप्तान हैं और दूसरी टीम के कप्तान होंगे आलोक। तो निश्चित रूप में कल एक और दिलचस्प, जिसमें सभी आपके गांव के बच्चे शिरकत करेंगे। सभी दर्शकों से गुजारिश रहेगा कि कल भी इसी तरह से प्यार और स्नेह बनाए रखें, क्योंकि कल आपके तमाम दोनों ही टीम में इसी बीच थोड़ी सी एक्स्ट्रा रन वहां पर जान भी रहे थे। तो चक्की भैया आप उतनी मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अकाउंट में इतने रन है ना कि आप एक आध एक्स्ट्रा भी खर्चा कर दो तो फर्क नहीं पड़ता है।
अमरजीत इस बार करारा प्रहार कप्तान के बल्लों से आया है छक्का। बताया कि भैया मैं भी दरभंगा का हूं। गजब की बल्लेबाजी। और अभी तक जो एक कॉमन बात नजर आई है कि जब भी बल्लेबाज मंसूबा बनाया है कि भैया मैं मिड विकेट के एरिया में शॉट लगाऊं, तो बिल्कुल वहां अच्छा स्ट्रोक गए हैं। अमरजीत तैयार है, सामने है। इस बार फिर से करारा प्रहार, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। एक रन आपके अकाउंट में ऐसे ही जुट जाएंगे। इस बार गगन चुंबी गेंद हवा में है, उसके नीचे केजीआर दौड़ लगा रहे हैं। शायद अभी तक निर्णायक क्षेत्ररक्षक सभी असमंजस में है। जब केजीआर वहां पहुंच जाए तो समझ जाइए कि भैया हवा की रुख से भी गेंद को मोड़ लेते हैं। और वही काम किया, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तैयार है गेंदबाज अमरजीत। सीधे सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथों में वहां पर आई थी गेंद। निश्चित तौर पर मानो ऐसा अभ्यास करा रहा है यहाँ पर। और आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए नम्मा झटका लगता है यहाँ पर साकिर 11 दरभंगा को। जबकि आखिरी जोड़ी और जो सबसे सराहनीय बात है, अभी तक 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यहाँ पर साकिर 11 दरभंगा की टीम पहली ओवर में 25 रन बटोर लिए थे। अच्छी खासी बैट्समैन ने प्लीज अनंत मिश्रा है बल्लेबाजी के लिए। और जब छल्ले बल्लेबाज होते हैं तो भैया उनकी तो स्थिति यही होती है कि डू या डाई। लेकिन अभी भी ढेर सारा गेंद है, आपको आज अवसर प्राप्त है कि भैया आप आसानी से खेलें। और देखिए यही तो होता है कि भैया तोहफा स्वरूप ये होता है ना कि आप खड़े रहें और मेहनत भी ना करें और आपको रन मिल जाए। निश्चित तौर पर यह तोहफा स्वरूप रन था। पुनः तैयार है गेंदबाज। अच्छी गेंद थी निश्चित रूपेण। ओवर नंबर 13वां संपन्न होता हुआ कुल रनों का योग जा पहुंचा 132। 9 विकेट के नुकसान के बाद यहां से मात्र 12 गेंदों का खेल शेष है। और निश्चित रूप से 12 गेंदों में 67 रन बनाने की आवश्यकता है। भैया 11 गेंद तक तो लगातार आप छक्के लगाइए और आखिरी गेंद पर एक सिंगल ले लीजिए, मैच टाई हो जाएगा। अच्छा 67 की आवश्यकता है तब तो जीत। अब तो सभी गेंद पर आप छक्के लगाइए तभी मैच टाई हो सकती है। निश्चित रूप से 67 रनों की आवश्यकता है। और साकिर 11 के कप्तान स्वयं इस बार गेंद का आखिरी समय तक पीछा किया, लेकिन जब उस एरिया में केजीआर हो भाई साहब तो निश्चित रूप से अच्छा यहाँ मंत्रणा चल रही है कि भाई साहब 2 ओवर है, बचे हुए 6 गेंद मैं खेलूं तो बचे हुए 6 गेंद तुम खेल लेना। ये कप्तान साहब का है। इस बार करारा प्रहार और शायद आज के मैच का सबसे लंबा छक्का था। मिड विकेट एरिया में एक जोरदार ताली बजाए कप्तान साहब के लिए। यह हार जीत तो खेल की एक पहलू है। एक टीम की जीत तो दूसरी
की हार मिलती है, लेकिन छाप छोड़ जाना एक अलग बात है। अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक। निश्चित रूपेण आज वो काम कर दिखाए हैं। स्लोवर डिलीवरी, बेहतरीन स्ट्रोक और नो बॉल का भी इशारा। मैं जिक्र ही कर रहा था कि भैया खेल में तो हार जीत होती रहती है, पर खिलाड़ी वही होता है जो दिल में उतर जाता है। तो बिल्कुल आज साकिर दिल में उतरे हैं। एक जोरदार ताली बजाए। फ्री हिट का अवसर जरूर था, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। 14वीं ओवर की गेंदबाजी हो रही है। 145 स्कोर बन चुके हैं। इस बार सुलवा डिलीवरी जरूर था। कुमार गौरव सिंह वहां पर मौजूद हैं। रन की तमाम संभावनाओं को निरस्त किया था। बहरहाल 14वें ओवर के समापन के फलस्वरूप कुल रनों का योग जा पहुंचा 145। बचे हुए 6 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता है भैया। पर गेंद 9 रन बनाने। डेरा छक्का मारी है, ऐसा नियम है। अच्छी गेंद थी, एक और डॉट डिलीवरी। अब तो रिक्वायर्ड वो आसमान छू रहा है बिल्कुल। लेकिन अनंत मिश्रा इस समय स्ट्राइक पर है, बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज इन्हें मौका जरूर मिला है। बिल्कुल यहाँ पर पर्याप्त अवसर था। 9 बॉल का इशारा आ रहा है यहाँ पर, और 6 रन का भी इशारा। आखिरी चरणों में एक जोरदार ताली होनी चाहिए बल्लेबाजों के लिए। गजब फ्री हिट। इसी तरह से 3-4 आ जाए तो मैच में ट्विस्ट ही आएगा। इस बार करारा प्रहार, लेकिन फ्री हिट है, रन हो सकते हैं और वहां पर हो भी गया निश्चित तौर पर। और इसी के साथ मधेपुरा की टीम ने शानदार जीत अर्जित की है।